बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता था कि हम प्राइवेट लेवल कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो आज हमने स्टार्ट किया। ये हमारे फर्स्ट क्लास है और जो आप लोगों का जो टीचर है उसका नाम है सुमेरा और इनका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और स्पेशली मिडिल ईस्ट मार्केट में, गल्फ मार्केट में, केएसए और यूएई में ये स्पेशली काम करते हैं। तो ये आप लोगों को टीचर हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उनके क्लासेस और उनके तरीक़ेकार, उनकी टीचिंग सही समझ आ जाए। तो सुमेरा, आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो बेसिकली कोर्स है वो हमारा माइक्रो प्राइवेट लेबल के ऊपर है। तो माइक्रो प्राइवेट लेबल है क्या चीज़ है, अगर हम इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन करें, फर्दर एक्सप्लेनेशन करें, तो वो यही है कि प्राइवेट लेबल की शॉर्टर फॉर्म होती है। नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो प्राइवेट लेबल मीन्स शॉर्टर फॉर्म ऑफ प्राइवेट लेबल। लेटेस्ट कोर्स हम एमपीएल का ये करवा रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि माइक्रो प्राइवेट लेबल होता क्या है। ठीक है, माइक्रो प्राइवेट लेबल के बारे में मैंने जैसे बता दिया कि शॉर्टर फॉर्म ऑफ प्राइवेट लेबल है, लेकिन इसका विजुअली क्या डिफरेंस है और थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस है, इसको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह प्राइवेट लेबल होता है, उसके अंदर हमारे लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, वो होगी आपकी लोकल गवर्नमेंट के साथ। मीन्स कि आपको खुद ही अपनी किसी लोकल अथॉरिटी के पास जाके अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना होता है। अब वो ट्रेडमार्क भी आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जाकर रजिस्टर करवाते हैं। माइक्रो प्राइवेट लेबल में आपको किसी भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप हर कैटेगरी के अंदर वर्कआउट कर सकते हैं। प्राइवेट लेवल के जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो माइक्रो प्राइवेट लेवल है उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए होती है। अब हम लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट का ब्रेक डाउन करें, तो जिस तरीके से प्राइवेट लेबल है उसके अंदर हमारे लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी आ जाती है, लेकिन माइक्रो प्राइवेट लेबल में हमारे पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो वो वाली कॉस्टिंग हमारी वैसे ही माइनस हो जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली ऑलरेडी रैंक हुई हुई प्रोडक्ट्स को ही हम दोबारा से अपनी लिस्टिंग बना के रैंक करवाते हैं। तो मीन्स के रिस्क के चांसेस भी कम होते हैं और स्केलेबिलिटी के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अब अगर मैं आपके सामने एक ब्रेक डाउन करूँ कि हमारे लिए हमारा जो बेसिक कोर्स है वो कितनी क्लासेस होंगी इसकी, तो बेसिकली इसकी 10 मेन क्लासेस हैं, जिनमें से 2 क्लासेस में सिंपल आपको प्राइवेट लेवल के बारे में थ्योरेटिकल वाइज बताया जाएगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाइज चीज़ें हैं वो टोटल 8 क्लासेस हैं, जिसके अंदर माइक्रो प्राइवेट लेवल की सारी डिस्क्रिप्शन की जाएगी। जैसे सबसे पहले आज का जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू अमेजोन एमपीएल एंड प्राइवेट लेवल। सेकंड क्लास आपकी होगी प्रोडक्ट हंटिंग की, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कैसा क्राइटेरिया है। थर्ड क्लास आपकी हो जाएगी प्रोडक्ट सोर्सिंग की, कि कैसे हम चाइना से और लोकल मार्केट से सोर्सिंग करते हैं। फोर्थ क्लास है आप लोगों की ब्रांड रजिस्ट्री रिक्वायरमेंट की, ये क्लास बेसिकली प्राइवेट लेबल से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद की क्लास है स्टोर डिज़ाइन, जिसके अंदर हम लोग आपको प्राइवेट लेवल में किसी के स्टोर डिज़ाइन करते हैं वो भी थ्योरेटिकल वाइज ही बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लास है आपकी ब्रांड कैटलॉग अप्रूवल, ये चीज़ आपकी माइक्रो प्राइवेट लेबल से रिलेटेड है। इसके लिए कितना मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं कि आप किस तरीके से अपने कैटलॉग को अप्रूव करवाते हैं, वो सारा कुछ आपको इस क्लास में बताया जाएगा। और अगर आप लोगों ने अपना कैटलॉग अप्रूवल करवाना हो, ब्रांड नेम अप्रूव करवाना, तो हम भी आपको करके दे सकते हैं। इसके बाद की है कि ब्रांड लिस्टिंग क्रिएशन, किस तरीके से हम लोग अपनी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, शिपमेंट कैसे क्रिएट करेंगे और पीपीसी कैसे मतलब कि आप लोग रन करोगे। लास्ट क्लास होगी बिल्कुल हमारी वीए की सर्विस के तौर के, मतलब अगर आप लोग अपना माइक्रो प्राइवेट लेबल नहीं करते लेकिन एज अ वीए काम करना चाहते हैं किसी के लिए, तो आपने वो सर्विस कैसे देनी है और किस तरीके से आपने क्लाइंट को प्रपोजल या एग्रीमेंट प्लान देना है। तो बेसिकली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो बेसिक पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो है कि माइक्रो प्राइवेट लेबल और होल सेल में क्या डिफरेंस है, अमेजोन के ऊपर कितने बिजनेस मॉडल्स यूज़ होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं माइक्रो प्राइवेट लेबल के। जैसे कि हर एक अगर आप होलसेल करते हैं तो उसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसी तरीके से माइक्रो प्राइवेट लेबल के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी लगती है एक प्रोडक्ट के लिए वो आपको बताऊंगी। बिगनर क्या मिस्टेक करते हैं कि वो माइक्रो प्राइवेट लेबल के अंदर सक्सेसफुल नहीं होते, वो चीज़ें बताऊंगी। अमेजोन की मार्केट प्लेसेस का ओवरव्यू बताऊंगी कि कौन सी मार्केट सेल के लिहाज से बहुत सी अच्छी है और कौन सी मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी है।
तो आज के टॉपिक पे हम लोग सबसे पहले मूव ऑन करते हैं कि माइक्रो प्राइवेट लेबल बेसिकली है क्या चीज़। अगर हम आपको विजुअली वाइज बताएं तो अगर अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर जब आप लोग आते हो तो आपके सामने से अगर लेआउट ओपन होता है, ठीक है, होम। अब यहाँ से हम कोई भी लिस्टिंग फॉर एग्जांपल ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने एक लिस्टिंग ये ओपन की, इस लिस्टिंग को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये माइक्रो प्राइवेट लेबल की है या प्राइवेट लेबल की या होल सेल की है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने किया हुआ माइक्रो प्राइवेट लेबल। इसका मुझे किस तरीके से आइडिया हुआ कि मैंने एक तो देखा कि इसका जो ब्रांड नेम है और इसके स्टोर का जो नेम है वो ऑलमोस्ट सेम है। सिंगल पर्सन ही लिस्टिंग करके बैठा हुआ है, ये मीन्स कि अपनी ही लिस्टिंग बना के बैठा हुआ है। इसने अपनी लिस्टिंग क्रिएट किया क्योंकि इसने देखा कि ऑलरेडी कोई एक रैंक प्रोडक्ट है, उसने अपनी उसकी लिस्टिंग खुद बना दी। अब अगर मैं आपको प्राइवेट लेबल के बारे में बताऊं तो प्राइवेट लेबल की एक बहुत अच्छी जो एग्जांपल है वो आ जाती है हमारे सामने यू ग्रीन ब्रांड की। यू ग्रीन ब्रांड 2016 से शुरू हुआ है, ठीक है, और उसने भी ऑलमोस्ट हमेशा माइक्रो प्राइवेट लेबल से ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब जाके उसने अपने आप को प्राइवेट लेबल में शिफ्ट करवा लिया। आप जब इसकी यू ग्रीन की आइटम्स देखेंगे तो आपको उसको देख के ही आइडिया हो जाएगा कि ये प्राइवेट लेबल करा। वो कैसे होगा, जैसे मैंने अभी इसकी एक लिस्टिंग ओपन की है तो यहाँ पर लिखा है विजिट द स्टोर। हमेशा प्राइवेट लेबल का मतलब क्या है, उसने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा, जो लोग अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं फिर उसके बाद अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, उन्हीं को हमेशा ये विजिट द स्टोर का टाइटल मिलता है। इसके अलावा सेकंड निशानी ये होती है कि इनको A+ कंटेंट भी मिलता है। ये जो आपको नीचे कंटेंट नजर आता है इसको कहते हैं A+ कंटेंट। तो ये A+ कंटेंट भी आपको हमेशा प्राइवेट लेबल में ही शो होगा। अब माइक्रो प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग देखें और प्राइवेट लेबल की देखें। प्राइवेट लेबल के अंदर ने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया तो 2+ पॉइंट्स है। अब माइक्रो प्राइवेट लेबल में देखिए है सिंगल सैलरी जैसे इधर है, लेकिन बस इसका ये कि इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होगा। हम लोग कैसे चेकआउट करते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्टर है कि नहीं, वो आप इसके जो भी ब्रांड नेम है उसको सर्च आउट करेंगे। जब आप इसके ब्रांड नेम को सर्च आउट करेंगे तो हमने अब क्या करना है कि इसको हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जिधर जाके हम लोग अपने ट्रेडमार्क को सर्च कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक वेबसाइट है हमारे पास मार्केडिया, इसके अंदर जाएंगे हम और इस ट्रेडमार्क को सर्च आउट करेंगे। जब आप इसके ट्रेडमार्क को सर्च आउट करेंगे तो ये आपको रजिस्टर नहीं नजर आएगा, जो कि माइक्रो प्राइवेट लेबल की एक निशानी भी होती है। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने ट्रेडमार्क को बाद में रजिस्टर करवा लेते हैं। आप देखें ये रजिस्टर नहीं, अगर ये रजिस्टर होता तो यहाँ पर उसने रिजल्ट शो कर देने थे। इसी तरीके से अगर मैं यूग्रीन को सर्च आउट करूंगी तो उसने जाहिर सी बात अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है, तो उसने अपने आप को प्राइवेट लेबल में शिफ्ट किया हुआ है, तो वो उसका ट्रेडमार्क आपको जरूर नजर आएगा। जैसे मैंने यूग्रीन को सर्च किया तो इसका ट्रेडमार्क शो हो रहा है आपके सामने। देख लें माइक्रो प्राइवेट लेबल ही है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि एक ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अपनी कॉस्टिंग लेके बैठा होता है। अगर हम लोग देखें मार्केट्स के लिहाज से तो अगर यूएस है तो यूके है तो वहाँ पर ऑलमोस्ट $700 to $800 तक की आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पड़ती है। इसके अलावा अगर आप सऊदीया दुबई की मार्केट देखें तो 1700 to 1800 तक की आपको जो डॉलर्स हैं उनकी आपको कॉस्टिंग पड़ती है। मीन्स के ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा डॉलर्स पड़ते हैं अगर आप सऊदीया या दुबई के अंदर अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हैं। अब हम आ जाते हैं होलसेल की लिस्टिंग के ऊपर। होलसेल की लिस्टिंग के लिए मैं आपके सामने कोई भी लिस्टिंग ओपन कर देती हूँ। होलसेल की लिस्टिंग में आप लोगों को वैसे भी खुद भी पता होगा कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे होते हैं एक ही लिस्टिंग के ऊपर, वो सारे ही डिसेलिंग कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है होलसेल के अंदर। हम लोग माइक्रो प्राइवेट लेबल को होलसेल में भी शिफ्ट कर सकते हैं और माइक्रो प्राइवेट लेबल को हम प्राइवेट लेबल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप
अलो करोगे कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपने इस प्रोडक्ट को देखा, आपको उसका पता भी है, जैसे होम का ब्रांड है वो, इसका ये कुशन है इस तरह का, तो ये बहुत अच्छा सेल है। तो इस पर्सन ने वो सारी चीज़ें देखी, अपना क्राइटेरिया लगाया, अपनी लिस्टिंग बना ली। अब ये चाहे तो दूसरे लोगों को अपने साथ मीटअप भी करने दे सकता है, और अगर ये ना चाहे तो अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर भी करवा के जो दूसरे लोग इसकी लिस्टिंग पे आके बैठने की कोशिश करेंगे उनको आईपी कंप्लेन भी दे सकता है। तो मीन्स कि आप माइक्रो प्राइवेट लेबल को होलसेल में भी शिफ्ट कर सकते हो और माइक्रो प्राइवेट लेबल को पीएल में भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट लेबल जो होता है वो कभी भी माइक्रो प्राइवेट लेबल में शिफ्ट नहीं होता। अब उसकी मेन रीजन क्या है, जाहिर सी बात है आपने एक स्पेसिफिक कैटेगरी में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया होता है। जैसे इस पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स को ही टारगेट करेगा, ये कभी भी इस तरह कैटेगरी में नहीं मूव कर सकता। जैसे आप देख लेते हैं कुछ ब्रांड्स होते हैं, अगर आप स्पेसिफिक ब्रांड्स को देखें, सैमसंग को देखें, सिंपल वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर ही फॉलो आउट करते हैं, वो हर कैटेगरी को वो कभी भी कुशन सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट लेबल है। हाँ, माइक्रो प्राइवेट लेबल में आप हर कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं, कुछ भी लिस्ट कर सकते हैं। बाद में जब आपने अपने आप को प्राइवेट लेबल में शिफ्ट करना है तो फिर आप उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर रह सकते हैं। अब मैं अगर आपके सामने, चाहे होलसेल की ये लिस्टिंग थी, काफ़ी कई सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे, अगर 4, 10, 5, 6 भी हो तो ये सारी होलसेल की आ जाती है। अब मैं आपके सामने बाकी चीज़ें रखती हूँ कि हमारा जो आज का एक जो भी टॉपिक्स हैं हमने उनको कैसे बाकी टॉपिक्स को देखना है, कि जैसे अमेज़न के ऊपर बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से हैं। मैंने सबसे पहले आपको विजुअली बता दिया कि माइक्रो प्राइवेट लेबल होलसेल दिखता कैसे है। अगर थ्योरेटिकल वाइज बता दिया कि मतलब होता माइक्रो प्राइवेट लेबल में एक ही सेलर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे या 3 हो जाएंगे। वो 2 या 3 जो होते हैं वो ऑलमोस्ट उनके अपने ही दूसरे अकाउंट्स होते हैं जो जिनके साथ वो मीटू करके बैठे होते हैं। क्योंकि देखें, जब आप अपने ही एक लिस्टिंग क्रिएट करते हो, आप उस पर अच्छे खासा इन्वेस्ट करते हो, आप एड रन करते हो, आप अपने रिव्यूज़ लगवाते हो, आपको अच्छी खासी वो कॉस्ट पड़ जाती है। तो कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि मेरे साथ कोई पर्सन आके मीटू करे। तो अगर कोई पर्सन लोग कर रहा है फिर भी, तो इसका मतलब वो उसके अपने ही जानने वाले होते हैं या अपना ही स्टोर होता है जिसको वो मीटू करने देते हैं। तो इसी तरीके से होलसेल के अंदर आपको उस तरीके से नहीं नज़र आता, उसमें आपको कहीं सेलर्स नज़र आता है, क्योंकि वो अक्सर माइक्रो प्राइवेट लेवल के लोग अलो कर रहे होते हैं कि चलें दूसरे पर्सन हमारे साथ अभी आके मीटू कर लें, और ताकि हमारा जो बीएसआर है वो मेंटेन है। क्योंकि माइक्रो प्राइवेट लेवल एक इन्वेस्टमेंट मांगता है। एक स्टॉक तो आपने चलो मंगवा लिया, अब सेकंड स्टॉक के लिए भी तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना। तो अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि दूसरों को मीटू करने देते हैं ताकि आपका बीएसआर खराब ना हो जब तक आपका दूसरा स्टॉक पहुंचे। बिजनेस मॉडल्स अमेज़न पे क्या हैं, अगर हम अमेज़न के ऊपर जाते हैं, जैसे मैंने आपको एक दो लेआउट्स बता दिए, माइक्रो प्राइवेट लेबल, होलसेल। अगर हम बिजनेस मॉडल्स देखें तो एफबीए और एफबीएम है। अब एफबीए क्या होता है, अगर आप यहाँ पर बाय बॉक्स को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है फुलफिल्ड बाय अमेज़न, तो ये होता है एफबीए। इसी तरीके से अगर आप किसी और लिस्टिंग पे आ जाए, जैसे मैं इसके अदर सेलर्स को देखते हो तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा फुलफिल्ड बाय स्टोर का नेम लिखा हुआ है, जो उसके स्टोर का। तो ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है, क्या मीन्स के जो पर्सन है वो खुद ही या तो जो भी स्टॉक है उसको स्टोर किया हुआ है और खुद ही शिप करा रहा है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में होता है कि आप ना स्टोर जो भी स्टॉक होता है उसको स्टोर करते हो और ना ही उसको शिप करवाते हो। एक थर्ड टर्मिनोलॉजी होती है इजी शिप की। इजी शिप में क्या होता है, यहाँ पर फुलफिल्ड बाय अमेजोन ही लिखा होगा, फुलफिल बल्कि यहाँ पर लिखा होगा शिप फ्रॉम अमेजोन, और सोल्ड बाय स्टोर का नेम होगा। मीन्स कि अगर यहाँ पर शिप बाय लिखा है अमेजोन और सोल्ड बाय आपका स्टोर का नेम लिखा होता है, इसका मतलब वो इजी शिप करा है। इसका मतलब क्या है कि स्टोर तो उस पर्सन ने ही अपने ही घर में या किसी एरिया में किया हुआ, लेकिन अगर शिपमेंट करवानी है तो अमेजोन की गाड़ी उसके घर जाके वो सामान पहुंचा देगी। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्लान, जो भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं। के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एमपीएल के क्या हैं। अगर एडवांटेजेस की बात की जाए, कि जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे पास जो भी माइक्रो प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग होती है, आप 10-15 प्रोडक्ट्स हैं उनका टेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर उनमें से कोई एक प्रोडक्ट चल जाती है तो आपको वो अच्छा रिवेन्यू देकर जाती है, आप उसी को बार बार रीस्टॉक करते हो। ना कोई पर्सन आपके साथ मीटू करता है। हाँ, अगर कोई पर्सन मीटू करता भी है तो आप उसको पर्सनली मैसेज करके एक प्रोफेशनल वे से उसको अपनी लिस्टिंग से हटा सकते हो। तो मीन्स एडवांटेज ये है कि बाय बॉक्स हमेशा आपके पास ही रहेगा। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, हाँ, आपको एक प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना पड़ता है, रैंक करवाना पड़ता है, थोड़ा सा उस होलसेल से थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। तो वो एक डिसएडवांटेज में आ जाता है कि अगर इनकेस वो नहीं चलती
तो हमें फिर उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना होता है। क्या वो सोल्यूशन ये निकलता है कि आप ज़ाहिर सी बात है ऑलरेडी रैंक्ड प्रोडक्ट्स को खुद लिस्ट कर रहे हो, तो वो फिर आप उसको होलसेल करके सेल आउट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए कि इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो इसमें जो मेन इन्वेस्टमेंट आती है वो सबसे पहले आती है अमेजोन के साथ आपका ब्रांड नेम का अप्रूवल, मीन्स के कैटलॉग अप्रूवल करवाना। उसमें 2-3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जिसमें से एक आ जाता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन करानी होती है। वो हमेशा हम चाइना से ही रिकमेंड करते हैं कि आप किसी चाइनीज़ सप्लायर को कहें कि मुझे एक पीस की कस्टमाइजेशन कर दो। जाहिर सी बात है उस चाइनीज़ सप्लायर ने अपनी सर्विस देनी है, उसने आपको ग्राफिक डिज़ाइन करके आपका प्रोडक्ट का पैकेज बनाना है, आप उसका कोई मतलब कि कोई बुकलेट है वो बनानी है, फिर लोगो लगवाना है, लोगो डिज़ाइन करना है, तो वो सारा काम करके देते हैं। तो ये वो ऑलमोस्ट आपको $50 से $60 के कॉस्टिंग होती है। फिर उसके बाद उसमें आ जाता है यूपीसी बारकोड्स होने चाहिए, तो वो आपको $20 आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने बाय करने हैं। तो वो चीज़ है, तो मेन कॉस्टिंग तो ये आ गई। इसके बाद की कॉस्टिंग आ जाती है आपके पास आपकी इन्वेंट्री की। अब इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल आप टेस्ट आउट करते हैं, 20 पीस भी मंगवा लेते हैं, 30 पीस मंगवाते हैं, लेकिन आपके पास रीस्टॉक करने के, अगर इनकेस वो आपकी प्रोडक्ट चल जाते हैं तो रीस्टॉक का बजट भी होना चाहिए। जब आपका जो स्टॉक है वो 30% रह जाए अमेजोन के अंदर, तो आपने दोबारा से रीस्टॉक उसको कर लेना। ये नहीं करना कि आपका फुल स्टॉक आउट हो जाएगा फिर ऑर्डर करें, हमेशा 30% आ जाए फिर उसको रीस्टॉक कर लें ताकि आपका बीएसआर खराब ना हो। इसके अलावा रिव्यूज़ खुद लगवाने होते हैं और आपका ऐड का बजट होता है। तो मीन्स कि अगर हम कहें कि एक प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए कितना बजट चाहिए, तो वो 2000 रियाल है। हाँ, अगर उसका रीस्टॉक करवाना है तो 5000 रियाल तक आपके पास उस एक प्रोडक्ट के लिए होना चाहिए। अब कॉमन बिगनर मिस्टेक्स क्या है, जाहिर सी बात है हम लोग कहते हैं कि मैं तो एमपीएल कर लूँगा, मैं एमपीएल को जानता हूँ। हालांकि इसके पीछे भी एक पूरी रिसर्च होती है, वो रिसर्च नहीं करते, मीन्स कि आप हंटिंग नहीं करते हो और ऐसे ही कोई ना कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेते हो। जैसे इस पर्सन ने इस क्वेश्चन को लॉन्च किया, ठीक है, इसने हंटिंग अच्छी की है कि हाँ, लेकिन उसने उसके अंदर कोई एडिशनल प्रोडक्ट ऐड नहीं की कि वो उसको रैंक करवा सके। कस्टमर को जब होमका से एक अच्छा मॉडल मिल रहा है तो वो इधर से क्यों बाय करेगा। हाँ, अगर वो इसमें कुछ एडिशनल ऐड कर देता जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट करती है चीज़, तो ये इसकी लिस्टिंग रैंक हो सकती थी। अभी इसको बेसिक अमेजोन चॉइस का टैग भी मिला हुआ है, लेकिन इसके पास सेल उस लिहाज से नहीं है जैसा होमका के पास है। हाँ, ये अगर उसके मार्केट में कंपटीटर को वो करना चाहता, compete करना चाहता, तो इसके साथ कुछ ना कुछ एडिशनल ऐड कर देता। तो इससे क्या होता है, आपकी एमपीएल की लिस्टिंग रैंक कर जाती है, क्योंकि हम लोगों ने कस्टमर की साइकी को समझना होता है। इसके बाद है आप लोगों की के अमेजोन की मार्केट प्लेसेस। सबकी कोशिश होती है कोई यूएस मार्केट में काम करे, यूके में करें। उसकी रीज़न क्या होती है कि उधर सेल्स वॉल्यूम बहुत हाई है, सेल्स बहुत जल्दी आती है, एक एक दिन में भी आके 50-50 100-100 पीस सेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर से ज़्यादा हो जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं वो बाय कर रहे होते हैं। लेकिन यूएस और यूके की मार्केट हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड करती है एज कम्पेयर टू केएसए एंड यूएई मार्केट, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्ट आपकी यूएस यूके में हमेशा रैंक करते हैं, वो एट द एंड उसने दुबई में भी रैंक होना होता है। अब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके पास के एस यूए की मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास देखा जाए तो बस यहाँ पर सेल वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो तो आपका सेल्स बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि अगर हम आगे जाके जब फर्दर क्लास में टूल्स का यूज़ करेंगे तो आपको रिवेन्यू में जब शो करवाऊंगी, आपको उस रिवेन्यू से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि इन मार्केट में भी लोग अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं सिर्फ एक एक लिस्टिंग से। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्राइवेट लेबल एंड प्राइवेट लेबल। अब हमने जो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कवर करना है वो हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग को देखना है, जो मैं आपको थोड़ा सा शो भी करवा देती हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमने कौन से टूल्स यूज़ करना है। जैसे हीलियम 10 का हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, बाकी सारे जो टूल्स हैं वो आपको वैसे ही पता होने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि अगर आपने किसी क्लाइंट को दिखाना है, किसी का भी एनालिटिक्स दिखाने हैं, तो आपके पास उनका एक नो हो कि किस तरह वो ये वर्कआउट करती है। क्राइटेरिया हमने क्या लगाना है, ठीक है। इसके अलावा ब्रांड रजिस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ब्रांड नेम हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, सोर्सिंग हम चाइना से कैसे करते हैं, किन किन पॉइंट्स का हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा कैटलॉग अप्रूव कैसे करवाना है, यूपीसी हम लोगों ने कहाँ से लेना है, ये बताऊंगी। इसके अलावा हम लोगों ने ब्रांड लिस्टिंग किस तरीके से क्रिएट करनी है, कैसे उसकी एसईओ करने की, एसईओ होगी तभी आपकी लिस्टिंग रैंक भी करती है। बेशक आप कहें कि मैंने ऐड रन किया लेकिन आपने उसमें हाईली सर्च कीवर्ड्स नहीं ऐड किए, तो आपकी लिस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद है आपका कि शिपमेंट कैसे करनी है अमेजोन पे,
पीपीसी कैसे रन करनी है। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक ऐड कैसे रन करना है, और एज अ वीए आपने कैसे अमेजोन पे काम करना है किसी का क्लाइंट के साथ, ये सारा कुछ आपको फर्दर क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह ताला कवर किया जाएगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी समीरा, बस ये तो क्लियर हो गया, तो इंशाल्लाह अभी तो कोई क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, बाकी स्टूडेंट की तरफ से जो भी हो तो फिर इंशाल्लाह उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला। ओके, थैंक यू।